तो यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स देखने वाले फैंस के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इतनी लड़ाई करके, इतनी फाइट्स करके फाइटर्स आखिर कितना पैसा कमाते हैं। और आपने भी जब भी यहाँ पर यूएफसी देखना स्टार्ट करा होगा तो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये यूएफसी फाइटर्स हमजा चिमाएव, इलिया टुपुरिया, कॉनर मैग्रेगर जैसे फाइटर्स आखिर कितना पैसा एग्जैक्टली कमाते हैं, यूएफसी कितनी पेमेंट देती है अपने फाइटर्स को। तो इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को ही पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं कि आखिर यूएफसी का जो पे आउट मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस क्लासेस में फाइटर्स बैठे हुए, और आप सबको एक सिंपल और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वे में बताऊंगा कि किस फाइटर्स को किस तरीके से पैसे मिलते हैं, यूएफसी कितना पैसा ऑफर करती है न्यू फाइटर्स को, सेटल्ड फाइटर्स को, स्टार्स को कितना पैसा देती है। सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, अगर आप सब मेरे चैनल पे जाओगे और सर्च करोगे यहाँ पर वीडियोस में अर्निंग्स के बारे में, तो मैंने न्यूमरस वीडियोस बना रखी हैं फाइटर्स के अर्निंग्स के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत डिटेल और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को भी एक्सप्लेन करा है। बट इस वीडियो के लिए मैं आप सबको बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताऊंगा, ताकि आप सबको यहां पर बहुत इजीली समझ आ जाए कि यूएफसी पेमेंट्स करती कैसे है। अब हर फाइटर को इक्वली पेमेंट नहीं मिलता है यूएफसी में, आपको ये समझना पड़ेगा। जो एक न्यू कमर हो, और ये बेसिकली यूएफसी हो या किसी भी कंपनी के अंदर हो, एक नए एम्प्लॉय को और एक एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक नए न्यू कमर फ्रेशर्स को कम पैसे मिलते हैं। सेम तरीका यहां पर यूएफसी के अंदर भी होता है। एक न्यू कमर को उतना ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, एक एमेच्योर फाइटर को उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे एज कंपेयर टू एक चैंपियन और एक वेल सेटल्ड फाइटर। बट इसके भी यहां पर एक्सेप्शंस यूएफसी में होते हैं कि कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई चैंपियन जब आता है तो उसको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो ये सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बट एक जनरल रूल यही फॉलो होता है कि न्यू कमर को कम पैसे मिलते हैं, और उसके बाद आप जैसे जैसे डेवलप करोगे तो आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते जाएंगे और उस हिसाब से आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में यूएफसी फाइटर्स को डिवाइड करा है। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंट्री लेवल और जो स्टार्टिंग के यूएफसी फाइटर्स होते हैं उनके बारे में। ये बेसिकली यूएफसी की मिनिमम वेज वाले जो फाइटर्स होते हैं, तो यूएफसी इतना पैसा तो किसी भी फाइटर को ही देती है, चाहे वो कितना भी एमेच्योर फाइटर हो, कितना ही फर्स्ट टाइम फाइटर हो। अगर आप यूएफसी में फाइट करने जाओगे तो इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यूएफसी ऑफर करती है वो होती है $12,000 की। मतलब यहाँ पर अगर आप फाइट करोगे उसको तो आपको $12,000 मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 10 साढ़े 10 लाख रुपए होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर फाइट करने के मिलेंगे, और अगर आप इस फाइट को जीत जाते हो तो विनिंग के आपको अलग से $12,000 मिलेंगे। मतलब आपके टोटल $24,000 मिलेंगे अगर आप अपनी फर्स्ट यूएफसी फाइट जीत जाते हो। और ये एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सारे यूएफसी फाइटर को मिलता ही है, चाहे आप पहले से पॉपुलर हो ना हो। अगर आपके पास एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट मिला गया है तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर पेमेंट्स रहेंगी। और मोस्टली जो इंडिया से भी फाइटर सेलेक्ट हुए हैं, पूजा तोमर और अंशुल जुबली, उनका भी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ही यहाँ पर होगा यूएफसी के अंदर। फिर भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर मिड लेवल यूएफसी फाइटर्स की। सपोज आपने यहाँ पर कोई डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज जीती या रोड टू यूएफसी जीता, उसके बाद अब यूएफसी में आ गया और यूएफसी में आपने 2-3 विक्ट्रीज ले लिए। अब आप फिर यहाँ पर एंट्री लेवल से मिड लेवल फाइटर बन जाओगे यूएफसी के अंदर, और मिड लेवल फाइटर्स की जो सैलरीज होती है उसको यहाँ पर यूएफसी बढ़ा देती है। तो जो मिड लेवल फाइटर्स होते हैं यूएफसी के अंदर, जो 2-3 विक्ट्रीज रैकअप कर चुके होते हैं, थोड़ी उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है और फैंस बेसिकली उनको देखना स्टार्ट कर चुके होते हैं। मेन इवेंट स्पॉट में, यहाँ पर मेन कार्ड में उनको स्पॉट्स मिलने लग जाते हैं। तो उन फाइटर्स को यहाँ पर $50,000 से लेके $1,00,000 तक की बेस सैलरी मिल जाती है। 50K टू शो एंड 50K टू विन यहाँ पर मिल जाती है। मतलब अगर आप सब इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करो तो 40 से 80 लाख रुपए की आपकी सैलरी हो जाएगी, आपको एक फाइट के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यूएफसी में 2-3 विक्ट्रीज ले लोगे या फिर यहाँ पर मेन कार्ड के अंदर फाइट करोगे, आप एक मिड लेवल फाइटर यहाँ पर बन जाओगे। और इन फाइटर्स का जैसे एग्जांपल दूं तो आप सबको जैसे देख सकते हो डैन हुकर, डेरेक लोएस, जॉनी वॉकर जैसे फाइटर्स, ब्राइस मिचेल फेदरवेट डिवीजन का, ये सारे मिड लेवल फाइटर्स के हिसाब से एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप सबके लिए। ये अगर इन लेवल की पॉपुलैरिटी आप ले ली, ब्राइस मिचेल, डेरेक लोएस तो शायद और ज्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि वो बहुत टाइम से फाइट कर रहा है। बट जॉनी वॉकर जैसे फाइटर्स जो कि एक मिड लेवल फाइटर है, बहुत टॉप पे भी नहीं चले जाते हैं और बहुत ज्यादा फाइट्स कभी कभार जीत भी जाते हैं, थोड़ा एंटरटेनिंग एंगल भी होता है, तो इनको अराउंड $100K यहाँ पर मिलते हैं पर फाइट यहाँ पर यूएफसी के अंदर फाइट करने के। अब भाई अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जो कि मेन इवेंट फाइटर्स को कवर करती है, कंटेंडर्स को कवर करती है, और यहां से एक्चुअल यूएफसी का पैसा आना स्टार्ट होता है यूएफसी फाइटर्स के पास। और ये अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल रैंकिंग है जो कि मैं देने वाला हूं। मैं कुछ फाइटर्स के नाम आपको दूंगा, आप में से कुछ लोग यहां पर गुस्सा भी हो सकते हो कि नहीं भाई ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर फाइटर है, इसको आपने इस कैटेगरी में कैसे डाला। तो बेसिकली जो मेन इवेंट वाली जो कैटेगरी है, जिसमें फाइटर्स जिसको आप देखते हो कि हाँ वो फॉर्मर चैंपियंस भी हो सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी में वही फाइटर्स आते हैं जो यूजुअली मेन इवेंट्स के
अंदर फाइट करते हैं, जो यूजुअली टॉप 5 के कंटेंडर्स होते हैं हर डिवीजन के अंदर। ऑब्वियसली भाई आप सबको पता है चैंपियन तो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन जो टॉप 5 की रैंकिंग वाले फाइटर्स होते हैं उनको मेन इवेंट फाइटर्स कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कैटेगरी के अंदर देखना चाहोगे तो बहुत ज्यादा हद तक आप देख सकते हो चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची जैसे फाइटर जो कि टॉप 5 में हमेशा मेंटेन रहे और ये मेन इवेंट फाइटर्स रहे। जब भी ये फाइट करते हैं तो इनकी फाइट किसी पेपर व्यू के मेन इवेंट में ही यूजुअली होती है, और ये फाइटर्स जब भी यहां पर फाइट करते हैं तो इनको अराउंड 200 to 500,000 डॉलर्स मिलते हैं, मतलब 2 से 5 लाख डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस के अंदर होते हैं अराउंड 1.5 से 4 करोड़ के बीच का अमाउंट मिलता है जब भी ये फाइटर्स यहां पर फाइट करते हैं। और यहां से ही एक्चुअल मनी फ्लो करना स्टार्ट करता है और इनको इसलिए मेन इवेंट के फाइटर्स बोला जाता है। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो होती है एक्चुअल स्टार्स की कैटेगरी। ऑब्वियसली भाई मैं किसी भी तरीके से इन फाइटर्स चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन, जस्टिन ये सारे फाइटर्स को कम नहीं बोल रहा, इनकी स्टार पावर भी बहुत है, लेकिन जो ये स्टार पावर है ये हार्डकोर फैंस के बीच में बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद की जो कैटेगरी आती है जो एक वाइडर ऑडियंस, एक पूरी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टारगेट करती है। ऑब्वियसली भाइयों ये चीज हम कितना भी बोल लें कि यूएफसी एमएमए बहुत पॉपुलर है, लेकिन आप किसी भी कैजुअल फैन को जाके अब तो शायद बोल दे, लेकिन आज से 3-4 साल पहले जाके पूछोगे कि डस्टिन पोरियर कौन है, जस्टिन गेची कौन है, उनको नहीं पता होता। लेकिन जो मैं नेक्स्ट कैटेगरी के फाइटर्स आपको बता रहा हूं इनका नाम चाहे वो बंदा यूएफसी देखता हो ना देखता हो, कभी ना कभी जरूर सुना होगा और उसके बारे में जरूर पता होगा कि ये फाइटर कौन है। और ये कैटेगरी है यहां पर यूएफसी के स्टार्स की, और इनको एक्चुअल पैसा मिलता है यूएफसी का, जो कि सबसे ज्यादा पेमेंट होती है। और इस कैटेगरी के अंदर भाइयों फाइटर्स आते हैं जैसे कॉनर मैग्रेगर, हबीब नुरमागोमेडोव, नेट डियाज, जॉन जोन्स, एलेक्स परेरा, इन जैसे फाइटर्स जो कि एक्चुअल स्टार पावर कैरी करते हैं। इनके बारे में वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन इनको मिल चुका है और इन फाइटर्स को ही एक्चुअल पेमेंट मिलती है। और यूजुअली अगर आप इनकी पेमेंट्स जानना चाहोगे तो बहुत ज्यादा वेरी करती है ऐसे तो, बट एक बेस मार्किंग आप ये मान सकते हो कि ये हमेशा से यहां पर $1-2 मिलियन का मार्क पूरी तरीके से क्रॉस करते ही हैं। और हमेशा जब भी ये फाइट करने उतरते हैं तो उनको $1 मिलियन एटलीस्ट मिलते हैं, जो कि अराउंड 8 से 10 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन रुपीस के अंदर। अब इसके अंदर आप सब जानना चाहोगे तो जैसे कॉनर मैग्रेगर है जो कि सबसे ज्यादा पेड यूएफसी का एथलीट रह चुका है। यूएफसी में इतनी पेमेंट यूएफसी ने आज तक किसी भी फाइटर को नहीं दी है जितनी कॉनर मैग्रेगर को दी है। और दी क्या है, कॉनर मैग्रेगर ने उस लेवल की वैल्यू प्रोवाइड करी है, वो इतनी ज्यादा टिकट सेल्स कराता था, पेपर व्यू सेल्स कराता था, इसलिए उसको पर फाइट अराउंड $50 मिलियन या $30 to $50 मिलियन सिर्फ यूएफसी फाइट्स करने के ही मिल जाते थे अपने प्राइम के अंदर। फिर जॉन जोन्स की भी रिसेंट सैलरीज देखो जाओगे तो मोटा मोटा यहाँ पे $6 से $8 मिलियन उसको पर फाइट के मिल जाते हैं, जो कि यूएफसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ पर और भी फाइटर्स जैसे हबीब नुरमागोमेडोव, उनकी भी बहुत ज्यादा सैलरी थी जब उन्होंने कॉनर मैग्रेगर से फाइट करी थी और ओवरऑल उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। नेट डियाज को भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, वो भी एक स्टार कंसिडर था क्योंकि उसकी भी पॉपुलैरिटी इंडिया में भी बहुत ज्यादा थी, ये सारे एशियन मार्केट्स में भी बहुत ज्यादा थी। इवन दो कभी चैंपियनशिप लेवल पर नहीं गया, बट जिस हिसाब से उसकी फाइट होती थी, जो वो ऑरा और जो पर्सनैलिटी वो कैरी करता था, उससे उसको पॉपुलैरिटी बहुत मिल गई थी और यूएस में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर खुद में ही था ही। और इस कैटेगरी के अंदर कुछ नए फाइटर्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं यूएफसी के अंदर। डेफिनेटली इन फाइटर्स की यहाँ पर पोटेंशियल है कि वो पक्के तरीके से इस कैटेगरी के अंदर रह सकते हैं, जैसे इलिया टुपुरिया हो गया, हमजा चिमाएव हो गया। ये कुछ ऐसे फाइटर्स है जो कि इस कैटेगरी को और ज्यादा बढ़ाने वाले और इसमें हमेशा के लिए रहने वाले हैं, उनकी पोटेंशियल इस तरीके की है। तो ये सारे फाइटर्स भी स्टार्स के अंदर ही कंसिडर होंगे, क्योंकि भाइयों इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे हमजा चिमाएव की बात करें, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि यूएफसी 319 में हमजा चिमाएव ने कितने पैसे कमाए। तो हमजा चिमाएव इवन दो एक कंटेंडर था और कंटेंडर के हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए थे $500,000 $600,000, बट वो क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर था, चैंपियन बनने से पहले इस फाइट के अंदर उसके अराउंड 1.5 से 2 मिलियन का पे आउट मिला है उसको, मतलब 16 से 20 करोड़ आप आराम से मान सकते हो। बाकी सारे स्पॉन्सर्स वगैरह को मिला के ये सारी चीजें 16 से 20 करोड़ हमजा चिमाएव ने इजीली इस फाइट से कमाए। सिमिलरली इलिया टुपुरिया का आप देखोगे तो इलिया टुपुरिया पहले से भी चैंपियन था, फिर वो पेपर व्यू पॉइंट्स में मिलते हैं, मतलब जो पेपर व्यू बिकता है उसमें कुछ शेयर यहाँ पे चैंपियन को भी दिया जाता है। तो इलिया टुपुरिया ने जब यहाँ पर यूएफसी 317 में चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करी थी तो अराउंड $3.5 मिलियन का पे आउट मिला था, जो कि अगले फाइट में उसको और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो 5 मिलियन इजिली क्रॉस कर देगा। तो इस तरीके से इलिया टुपुरिया भी ये स्टार्स वाली कैटेगरी में अब फिट हो चुका है। तो भाइयों इसी तरीके से यूएफसी फाइटर्स को यहाँ पर पेमेंट्स मिलती है। जो 4 कैटेगरीज बनाई है मोटी मोटी यही कैटेगरीज होती है। और अब किसी भी फाइटर की अर्निंग जानना चाहते हो तो जो 4 कैटेगरीज मैंने आप सबको बताई है, एंट्री लेवल, मिड लेवल, मेन इवेंट लेवल और स्टार लेवल। तो आगे से अगर आप सबको किसी भी फाइटर की अर्निंग जाननी है तो आप इन 4 कैटेगरीज में उस फाइटर को खुद ही प्लेस करना और खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एग्जैक्टली कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डिविजन्स हो रखे हैं यूएफसी में। अदर देन 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं, बट यहाँ पर मोस्टली यही रूल फॉलो किया जाता है। बाकी भाइयों मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको अर्निंग्स के बारे में बताई। ऑब्वियसली एक फाइटर के खुद के खर्चे भी होते हैं, यहाँ पर टैक्स
प्री टैक्स यहाँ पर सारे अमाउंट्स बोले, इस पूरे अमाउंट के ऊपर यहाँ पर टैक्स भी लगता है। अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा टैक्स है, तो टैक्स के हिसाब से भी यहाँ पर 20, 30, 40% तक टैक्स भी लग जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में। तो ये सारे यहाँ पर भी फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, कोचेज, मेडिकल बिल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें फाइटर खुद बियर करता है। यूएफसी यहाँ पर कोई यहाँ पर सारी चीजें बियर नहीं करती। अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो भी फाइटर को खुद से ही यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। और अमेरिका के अंदर आप सबको पता है हेल्थ केयर कितना ज्यादा कॉस्टली होता है, तो ये सारी चीजें भी आप सबको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि $1 मिलियन मिल रहे हैं तो सीधा मिलियन के $1 मिलियन जेब में चले जाते हैं फाइटर के, ऐसा नहीं है। यहाँ पर खर्चे भी पूरी तरीके से होते हैं। बाकी भाइयों, अगर आप इसको बाकी के कॉम्बैट स्पोर्ट्स से कंसिडर करोगे, बॉक्सिंग से कंसिडर करोगे, तो ऑब्वियसली बॉक्सिंग में एक छोटी मोटी फाइट में भी फाइटर्स को $10 मिलियन, $15 मिलियन मिल जाते हैं। बट ऑब्वियसली वो बॉक्सिंग का पूरा जो पेमेंट सिस्टम है वो अलग है। यूएफसी एक कंपनी की तरह फंक्शन करती है, तो यहाँ पर ये पेपर व्यू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। हालांकि यूएफसी के लिए काफी ज्यादा होप्स है कि लोगों का ऐसा मानना है कि जो नई पैरामाउंट डील है दिसंबर के अंदर जो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली, उस टाइम पे फिर यूएफसी के फाइटर्स की जो बेस पे है, जो एंट्री लेवल फाइटर्स हैं, उनको जिनको $12,000 मिल रहे हैं, उनको $50,000 कर दिया जाएगा। अब ऐसा है, एक्सपेक्टेड है कि यूएफसी शायद पैसे बढ़ा देगी, यूएफसी फाइटर्स को और ज्यादा पैसा देना स्टार्ट करेगी। बट ओवरऑल भाई आप सबको समझना पड़ेगा कि यूएफसी एक कंपनी के हिसाब से फंक्शन करती है। यहां पर आपको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे जितने हिसाब का बिजनेस लेके आ रहे हो कंपनी के पास। अगर आप यूएफसी को बहुत ज्यादा टिकट सेल्स कराओगे तो ऑब्वियसली यूएफसी आपको रखने के लिए आपके पैसे बढ़ा देगी। बट ऑब्वियसली अगर आप पैसे नहीं सेल करवा पा रहे हो, आपके टिकट सेलिंग पावर उतनी नहीं है, इवन दो आप बहुत ग्रेट फाइटर हो, तो उतनी ज्यादा चाह के भी यूएफसी आपको पे आउट्स नहीं दे पाएगी। सिमिलर हमने केसेस देखा था डिमिट्रियस जॉनसन के साथ, कुछ साल पहले यहां पर हुआ था। इवन दो डिमिट्रियस जॉनसन अपने आप में बहुत ग्रेट फाइटर था, बट क्योंकि फ्लाई वेट्स की पॉपुलैरिटी उस टाइम पे उतनी नहीं थी, तो यूएफसी को मजबूरन उनको ट्रेड करना पड़ गया था बेन एस्क्रेन से, क्योंकि वो उस हिसाब की उसको पेपर व्यू पॉइंट्स और पे आउट्स वगैरह नहीं दे पा रहे थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। ये पेमेंट और अर्निंग्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम रेगुलरली अपने चैनल पे कवर करते रहेंगे। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर आप सबको बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करने का ट्राई करा था। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप सबके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, कोई मुझसे मिस हो गई तो जरूर से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।